हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की स्थिति कि उत्तरी ध्रुव में पृथ्वी की स्थिति क्या होगी, तो वहाँ पर दिन और रात की क्या सिचुएशन होगी, और दक्षिणी ध्रुव में उसकी स्थिति क्या होगी, तो वहाँ पे दिन और रात की क्या सिचुएशन होगा, और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की स्थिति अगर होगी तो वहाँ पर दिन और रात की क्या स्थिति होगी। तो आज हम इसी के संदर्भ में बात करेंगे कि आखिर में उत्तरी ध्रुव में कौन सा दिन बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, और दक्षिणी ध्रुव में कौन सा दिन बड़ा और छोटा होता है। इससे लगभग एक आध क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है दिन और रात से लेकर के, जहां पर एक कि हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा क्या है, अर्थ है। ये हमारा अर्थ है, और इस अर्थ के जो है यहाँ पर एकदम जो बीचों बीच से जो लाइन जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको ये वाली लाइन, इसको हम कहेंगे आपका भूमध्य रेखा। कौन सा? ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। ये 0 डिग्री है। उसके बाद से इसके जस्ट ऊपर से जाएंगे तो 23.5 डिग्री, अगर जो ऊपर से हम जाते हैं तो ये हमारा कर्क रेखा कहलाता है। और जस्ट इसके 23.5 डिग्री अगर जो नीचे से जाते हैं तो ये हमारा मकर रेखा कहलाता है। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी, आई होप इतना तो समझ ही रहे होंगे। तो इसमें चलिए आइए आज हम बात करते हैं कि क्या होता है। तो इसकी अगर जो हम बात करें, चलिए नाम लिख देते हैं। इसको हम कहेंगे भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा, ठीक है। इसको हम कहेंगे कर्क रेखा। इसको हम कहेंगे कर्क रेखा। और अगर जो हम इसकी बात करें तो ये हमारा हो जाएगा मकर रेखा। क्या हो जाएगा? मकर रेखा, ठीक है। याद रखिएगा ये 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री अक्षांश पर होगा। और उसके बाद से इसकी बात करें तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल, ठीक, और ये 23.5 डिग्री साउथ पोल, ठीक है। तो ये इतना इतना चीज आप याद रखिए। तो जैसे कि अगर जो हम बात करें भूमध्य रेखा पर, अगर जो हमारे सन की स्थिति अगर जो आ गई, मान लीजिए हमारा सन आ गया कहाँ, भूमध्य रेखा पर, यहाँ पर ये है भूमध्य रेखा पर, यहाँ पर हमारा सन है, ठीक है। तो जब भूमध्य रेखा पर अगर जो सन आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो दिन है और रात वो दोनों बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा भूमध्य रेखा पर अगर जो सन आ रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सिचुएशन स्थिति होती है वो होता है हमारा 21 मार्च, ठीक, 21 मार्च, यानी 21 मार्च को जो है हमारा दिन और रात दोनों क्या होंगे? बराबर होगी। उसके बाद से हम बात करें 3 महीने और चलते, मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी यहाँ से चलते यहाँ, तो यहाँ पर हमारा सूर्य आ गया कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ सन आ गया है, और यहाँ पर इसकी जो स्थिति होगी वो 21 जून होगी, 21 जून, ठीक। तो 21 जून यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध में अगर जो आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा भाई, तो आप बताएंगे 21 जून। क्यों? क्योंकि 21 जून को जो है हमारा जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। और वहीं पर अगर जो दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। ये इतना याद रखिएगा, सूर्य जहां पहुंचेगा वहां पर सबसे बड़ा दिन होगा, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में। अगर जो दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को ही सबसे छोटा दिन होगा, ठीक। अब चलिए जून के बाद फिर 3 महीने चलिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब यहाँ सितंबर आ गया, तो सितंबर में क्या आया? तो सितंबर में भूमध्य रेखा पर आ गए, यानी कि इस दिन भी हमारा जो है दिन और रात क्या होगा? बराबर होगा। मतलब कि यहाँ पर जो है वो आ जाएगा आपका 23 सितंबर, 21 मार्च, फिर यहाँ पर 23 सितंबर, ये याद रखिएगा, 23 सितंबर, ठीक। अब 3 महीने और चलिए, यहाँ से सितंबर के बाद क्या आ जाएगा? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहाँ पर आ गया हमारा सूर्य। तो अब जब हमारा सूर्य यहाँ पर आ गया, यानी कि अब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा इसका? 22 दिसंबर।
22 दिसंबर। तो ये एक चीज़ आप समझ रहे होंगे कि हमारा सूर्य जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ पर बड़ा दिन या दिन रात बराबर हो रहा है। देखिए यहाँ पर आप याद रखिएगा कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होगा, और उत्तरी गोलार्ध में जब पहुंचा 21 जून को, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। तो 21 जून को अगर जो ये पूछ ले रहा है क्वेश्चन कि बताइए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, तो आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून है, तो जाहिर सी बात है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून होगा। ठीक है, तो इसको पूरा हम अगले स्लाइड ले लेते हैं, वहाँ पे नोट कर लेते हैं अच्छे से। जैसे कि 21 मार्च और 23 सितंबर दिया गया है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, तो इसको चलिए देख लेते हैं हम कि 21 मार्च और 23 सितंबर, चूंकि इस दिन जो है सूर्य कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर होता है, तो इस दिन दिन और रात क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, दिन और रात ये दोनों क्या होगी, बराबर होगी। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद से और क्या कह रहा था, ये तो फाइनल हो गया 21 मार्च और 23 सितंबर। अब 21 जून की बात कर रहा है, तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध में है, तो 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो 21 जून लिख लेते हैं हम, 21 जून। अब 21 जून में है, तो इसको जरा देखिएगा 21 जून का क्या मैटर होता है। एक मिनट 21 जून, 21 जून, तो 21 जून को क्या होगा, 21 जून कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में था ना, सूर्य ऊपर था, यानी मार्च यहाँ था, मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि 21 जून को ऊपर था, तो ऊपर सबसे बड़ा दिन होगा। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अगर जो बात करें, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा, बड़ा दिन होगा। और वहीं अगर जो हम 21 जून दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा, सबसे छोटा दिन। बात समझ में आ रही है ना, कहने का मतलब 21 जून ऊपर जाएगा ना, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सूर्य ऊपर गया था, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा। वहीं अगर जो हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अगर जो हम बात करें किसकी, दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में हम जानते थे कि 22 दिसंबर को हमारा सूर्य पहुंच गया था। कब, 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचा था, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा भाई, है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है 22 दिसंबर को क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, और वहीं अगर जो हम उत्तरी गोलार्ध में इसी दिन बात करें, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, तो आई होप मित्रों आप सबको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर जो अच्छा लगा, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।